हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजेश साजवानी और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और वीडियो ऑन टॉप 5 हाई डिमांड जॉब एंड हाई सैलरी जॉब के बारे में। सो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा टॉप 5 ऐसी जॉब्स, ऐसी टेक जॉब के बारे में जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, जो 2018 से 2020 में हाई डिमांड रही हैं और फ्यूचर भी इन्हीं का ही है। सो जैसे जैसे हम डिजिटल वर्ल्ड की ओर जा रहे हैं, सो इन टेक्नोलॉजी की डिमांड और ज़्यादा बढ़ने वाली है, ये टेक्नोलॉजीज़ और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। सो चलिए बात करते हैं इन पे, लेट्स बिगिन। सो बेसिकली आज मैं आपसे बात करूँगा 3 पॉइंट्स के बारे में। पॉइंट नंबर 1 आपको मैं बताऊँगा टॉप 5 हाई डिमांडिंग जॉब के बारे में जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और जिनका पे स्केल भी बहुत ज़्यादा है। सेकंड मैं आपको बताऊंगा पांचों जॉब का, मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रो दूंगा, प्लस ओवरव्यू भी बताऊंगा कि वो जॉब में स्किल सेट क्या क्या लगती हैं, उन जॉब में काम क्या रहता है, कैसा क्या थोड़ा बहुत जो भी है। और थर्ड पॉइंट पे मैं आपसे बात करूँगा कि अगर आप 12th में हैं या आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं या कर रहे हैं, इसके बाद आप ये सब 5 टेक जॉब कैसे ले सकते हैं, आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इनकी सैलरी के बारे में भी आपसे मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सो मैं स्टार्ट करता हूँ लास्ट टू फर्स्ट। तो स्टार्ट करता हूँ नंबर 5 से। सो नंबर 5 पर है फुल स्टैक डेवलपर। सो फुल स्टैक डेवलपर की जॉब भी बहुत हाई डिमांडिंग जॉब है और हाई पे स्किल जॉब है और इसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है, क्योंकि अगर आप देखें तो किसी भी बिज़नेस के लिए, एक अच्छा बिज़नेस ग्रो करने के लिए, रन करने के लिए हमें एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है और एक मोबाइल ऐप की ज़रूरत पड़ती है, राइट। आपने देखा होगा सब बिज़नेस में एक कॉमन है, एक उनकी साइट ज़रूर होती है बहुत अच्छी और एक उनके पास ऐप होती है। तो ये डेवलप कौन करता है? ये डेवलप करेगा डेवलपर, एक फुल स्टैक डेवलपर। सो फुल स्टैक डेवलपर, जैसे अगर आप बात करें वेब डेवलपमेंट की, अगर आपको एक अच्छी साइट बनानी है, फुल स्टैक डेवलपर वो होता है जिसको फ्रंट एंड, बैक एंड, डीबी, इन तीनों का नॉलेज होता है। जैसा कि आप इमेज में भी देख रहे हैं, इसमें तो मोबाइल ऐप का भी दिया है, पर बेसिक आपको नॉलेज फ्रंट एंड, बैक एंड, डीबी इन तीनों का होना चाहिए। फ्रंट एंड में आपकी टेक्नोलॉजी आती हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ये 3 बेसिक टेक्नोलॉजी फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए आपको आनी ही चाहिए। इसके बाद आप जितना इसमें ऐड ऑन करें उतना अच्छा है। इसके लिए आप बूटस्ट्रैप सीख सकते हैं, आप नॉकआउट JS सीख सकते हैं, राइट। नोड JS है, रिएक्ट है, ओके, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं इसमें, आप एंगुलर सीख सकते हैं। इसके बाद आता है बैक एंड डेवलपमेंट। बैक एंड डेवलपमेंट के लिए आपको कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना कंपलसरी है। आपको C# आनी चाहिए या जावा, PHP, पाइथन, इनमें से कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए बैक एंड डेवलपमेंट के लिए। फिर आता है आपका डेटाबेस। आपको डेटाबेस में से भी किसी भी DB का नॉलेज होना कंपलसरी है, या तो आपको SQL सर्वर, आपको MySQL, Oracle, किसी भी DB का नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप फुल स्टैक डेवलपर बनते हैं और इसीलिए इसका पे स्केल भी हाई है और इसकी डिमांड भी हाई है। अगर आप इसके लिए और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं, वेब डेवलपमेंट के बारे में है, मैंने उसमें सब बताया है कि आपके फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, बैक एंड, DB के बारे में आप कैसे एक वेब डेवलपर बन सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप वेब डिज़ाइनर के बारे में भी जानना चाहते हैं, क्योंकि वेब डिज़ाइनर भी एक बहुत अच्छी जॉब है, वो भी वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बारे में है, तो उसके लिए भी एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, अवेलेबल है। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ये बात हो गई फुल स्टैक डेवलपर की। अब मैं बात करता हूँ नंबर 4 की। नंबर 4 पे आता है क्लाउड टेक्नोलॉजी, क्लाउड इंजीनियर। ये क्लाउड इंजीनियर की जॉब भी बहुत हाई डिमांडिंग जॉब है एंड हाई पे स्किल जॉब है। वो क्यों है? क्योंकि आपने सुना ही होगा कि आजकल सब चीज़ें क्लाउड पर हैं। जो भी चीज़ को हम ओवर द इंटरनेट एक्सेस करते हैं कहीं से भी, वो क्लाउड होता है। अगर मैं आपको थोड़ा इंट्रो दूँ कि क्लाउड होता क्या है, इसको आप सिंपल समझ सकते हैं। क्लाउड एक सर्वर है, एक स्टोरेज है, राइट। जहाँ पे आपकी सारी फाइल्स, सारी डिटेल्स, वो सब वहाँ पे सेफ़ रहती हैं। जैसे जो आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल में इमेजेस होती हैं, वीडियोस होते हैं, फाइल होती हैं। अगर आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है आपको वो डेटा लॉस होता है, आपकी फाइल्स चली जाती हैं, वीडियोस, इमेजेस, जो भी आपने सेव किया था सब चला जाता है। बट इसकी जगह अगर आप एक ड्रॉप बॉक्स यूज़ करते हैं, आप गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं, तो आपका पूरा डेटा सेफ़ रहता है, चाहे आपका मोबाइल ख़राब हो, लैपटॉप ख़राब हो या डेस्कटॉप ख़राब हो, और आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, राइट, ओवर दी इंटरनेट। आप इसको इंटरनेट से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसी को ही क्लाउड कहते हैं, यही क्लाउड है। क्लाउड का एग्जांपल आप ड्रॉप बॉक्स ले सकते हैं, गूगल ड्राइव ले सकते हैं, ये सब को आप एक क्लाउड सर्वर स्टोरेज समझ सकते हैं, यही क्लाउड होता है।
अब मैं आपसे बात करूँ थोड़ा और डिटेल में। सो क्लाउड में क्या होता है कि डिफरेंट काइंड के सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। सो बेसिकली इनमें कुछ फेमस सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ले सकते हैं, आप अमेज़ॉन वेब सर्विसेज हैं, AWS, आप गूगल है। सो ये कुछ क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं। सो ये 3-4 मेन क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं जो अभी मार्केट में काम कर रहे हैं। इनका मार्केट शेयर भी काफ़ी अच्छा है। क्लाउड में 3 तरह के मॉडल होते हैं। तो IaaS, IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस इसको बोलते हैं। फिर आता है PaaS, PaaS, तो इसको आप बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। एंड देन आता है SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो बेसिकली ये 3 टाइप के मॉड्यूल पे पूरा क्लाउड आपका काम करता है। सो ये 3 टाइप के मॉड्यूल आपको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक क्लाउड इंजीनियर बनना चाहते हैं। सो इसको अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, सो इन तीनों को आपको मैं बहुत इजीली समझा सकता हूं। मैं स्टार्ट करता हूं SaaS से, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो जैसे जब हम एक हाउस रेंट पे लेते हैं तो हम उस हाउस को यूज़ करते हैं, उसकी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, राइट। सो वैसे ही आप SaaS समझ सकते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो ये एक सॉफ्टवेयर को रेंट पे लेना हुआ, मतलब आप उस सॉफ्टवेयर को पूरा यूज़ कर रहे हैं बट वो रेंटेड है, करेक्ट। सो इसके लिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सो आप इसको जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 इसको आप समझ सकते हैं, जीमेल है। सो ये सब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, मतलब रेडी टू यूज़ है। जब हम हाउस जैसे कोई रेंट पे लेते हैं या हाउस में जाते हैं तो वो रेडी टू यूज़ होता है, राइट। वैसे ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जो भी सॉफ्टवेयर्स आपको दिए जा रहे हैं वो रेंटेड सॉफ्टवेयर हैं बट रेडी टू यूज़ हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हो, राइट। अब मैं अगर बात करूँ PaaS की, सो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सो अगर मैं हाउस का एग्जांपल लूँ, सो यहाँ आप हाउस रेंट पे नहीं ले रहे हैं, यहाँ आप हाउस बनाने के जो टूल्स हैं वो रेंट पे ले रहे हैं। सो जैसे जो भी आपको हाउस बनाने के लिए, आपको एक हाउस बनाने के लिए टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जो भी आपका उसका सामान है वो आप रेंट पे ले रहे हैं, उसको आप एज अ पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस समझ सकते हैं। सो उसका एग्जांपल अगर मैं दूँ तो जैसे आपको एप्लीकेशन अपनी डेवलप करनी है, सो बट आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, राइट। आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए। तो इसमें जैसे आपके पास एक ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है, बस आपको अपनी एप्लीकेशन, आपको अपना डेटा, आप अपना कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। सो आपके पास बेसिक चीज़ें सारी हैं, मतलब आपको एक हाउस आप खुद का बना रहे हैं बट आपको उसके लिए जो जो सामान लगता है वो आप रेंटेड ले रहे हैं, राइट। मतलब एप्लीकेशन आपकी है, डेटा आपका है, आपका कॉन्फ़िगरेशन है, बस जो उसका प्लेटफॉर्म है वो आपने रेंट पे लेके रखा है। यही एक क्लाउड का बेनिफिट है, जितना आप यूज़ करेंगे उतना आपको पे करना है। तो जो जो आप टूल्स यूज़ करेंगे सिर्फ वही आपको पे करना है, राइट। इसके अलावा आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है, इसीलिए सब क्लाउड पे मूव होना चाहते हैं। लास्ट अगर मैं बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इसको अगर मैं एग्जांपल से समझाऊँ, सो ये आप एक पूरा लैंड ले रहे हैं, राइट। ये आपने पूरा लैंड रेंट पे ले लिया है। सो इस पर अगर आप कोई भी बिल्डिंग बनाएं, आप इस पर हाउस बनाएं, होटल बनाएं, कुछ भी बनाएं, आपने एक लैंड लिया है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस है कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर ही कम्प्लीटली रेंट पे ले लिया है। मैंने स्टोरेज रेंट पे लिया है, मैंने सर्वर्स रेंट पे लिए हैं। सो ये मतलब जितना भी कंपनी को नीड है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सो वो उसको ख़रीदना नहीं पड़ेगा, वो उसको एज अ रेंट पे ले सकती है। जितना उसे यूज़ करना है वो सिर्फ उतने का पे कर सकती है। और ये स्केलेबल भी होते हैं कि अगर आपको फ्यूचर में आपके कस्टमर्स ज़्यादा हो गए या आपके पास लोड ज़्यादा आ गया यूज़र्स का, सो ये ईज़िली स्केलेबल है। सो ये थे बेनिफिट्स क्लाउड के, इसीलिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और ये हाई डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है। क्लाउड्स में जॉब भी डिफरेंट होती हैं। सो इसमें आप क्लाउड आर्किटेक्ट बन सकते हैं, क्लाउड डेवलपर बन सकते हैं, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हैं, क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हैं। सो हर जॉब का अपना अलग अलग रोल है। आप डेवअप्स इंजीनियर भी बन सकते हैं। डेवअप्स रिलेटेड जॉब्स भी मार्केट में बहुत हाई डिमांडिंग है। सो वो भी क्लाउड का ही पार्ट है। सो जब आप क्लाउड को लर्न करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको डेवअप्स भी आ जाएगा, आप डेवअप्स भी सीख सकते हैं। सो ये डिफरेंट टाइप के रोल्स हैं क्लाउड में। सो बेस्ड ऑन दैट आप कोई सा भी रोल ले सकते हैं और सारे रोल्स बहुत अच्छे हैं, इनकी डिमांड सबकी बहुत ज़्यादा है। इसके लिए भी अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं या 12th के बाद भी आप कोई कोर्स कर सकते हैं, इसके लिए ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। और अगर आपने ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर से, सो बहुत ही अच्छा है। कंप्यूटर से नहीं किया है तो भी आप इसके सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट के कुछ सर्टिफिकेशन हैं, AZ 900, वो आप एक बेसिक सर्टिफिकेट है, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप स्लोली आप हायर रैंक का सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। तो ऐसे आप एक क्लाउड इंजीनियर की जॉब ले सकते हैं।
और इनका पे स्केल भी अच्छा होता है। इनका पे स्केल अगर मैं बात करूँ ईयरली, सो इनका पे स्केल 8 लाख से 10 लाख भी हो सकता है। सो अब नंबर 3 पे आता है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर की जॉब भी बहुत हाई डिमांडिंग जॉब है एंड इसमें भी पे स्केल काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि आपने सुना ही होगा हर जगह AI के बारे में। तो जो हमारा वर्ल्ड है वो स्लोली AI की तरफ मूव कर रहा है। सो फ्यूचर इसका बहुत ज़्यादा ब्राइट है। सो अगर मैं ब्रीफ इंट्रो की बात करूँ, सो मैं आपको बताऊँगा AI होता क्या है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी काम एक ह्यूमन कर सकता है, एक कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एक ह्यूमन सॉल्व कर सकता है, सेम प्रॉब्लम वो सॉल्व करवाना है एक रोबोट से, एक मशीन से। सो इसी को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, जब कोई मशीन एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है विदाउट एनी ह्यूमन। सो इसका फ्यूचर इतना ज़्यादा ब्राइट है कि हर फील्ड में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होने लगा है और स्लोली ये यूज़ बढ़ता ही जाएगा। अगर मैं बात करूँ ट्रांसपोर्टेशन की, सो आपने सुना ही होगा कि 2030 तक सेल्फ ड्राइविंग कार आ जाएगी, जिसमें ह्यूमन की कोई नीड नहीं रहेगी। कार अपने आप डायरेक्शन पे चलेगी, अपने आप ट्रैफिक से डील करेगी। सो ये है AI का यूज़ इन ट्रांसपोर्ट। अगर मैं बात करूँ मैन्युफैक्चरिंग की, सो मैन्युफैक्चरिंग में भी इंस्टेड ऑफ ह्यूमन अब वो रोबोट्स को डिप्लॉय करने लगे हैं, जो भी आपका लगेज जहाँ से वहाँ करना है। सो बात करूँ हेल्थ केयर की, सो फ्यूचर में आपको सर्जिकल रोबोट्स भी मिल सकते हैं। सो एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, सो सब फील्ड में, सो ये सारी फील्ड में आपको AI का मिलना कंपलसरी है। सो अभी तो नॉर्मल हाउसेस तक भी एलेक्सा आ चुकी है, एलेक्सा भी AI है, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सो इतनी ज़्यादा डिमांड है इस टेक्नोलॉजी की और AI इंजीनियर की। सो दैट्स वाई ये हाई डिमांड और हाई पे जॉब है। सो बात करूँ इसके स्किल सेट की, सो आपको एक AI इंजीनियर बनने के लिए आपको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे आपको पाइथन आना चाहिए, पाइथन, जावा, C++, C#, इनमें से कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। प्लस आपको बिग डेटा का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, आपको हडूप के बारे में आना चाहिए, स्पार्क के बारे में पता होना चाहिए एंड आपको मशीन लर्निंग आनी चाहिए। मशीन लर्निंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, इनके साथ अगर आप अच्छी डील कर सकते हैं सो आप AI में जा सकते हैं। सो इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और आपका किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन है, अगर आपका कंप्यूटर में ग्रेजुएशन है तो बहुत अच्छी बात है, बट आपका कंप्यूटर में नहीं है सो आपको ये सब टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेंगी, आपको ऑनलाइन कोर्सेज करने पड़ेंगे या आप कोई सर्टिफिकेट्स कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज बहुत अवेलेबल हैं AI के लिए भी, सो आप चेक कर सकते हैं और आप एक कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। इनका पे स्केल भी काफ़ी अच्छा होता है, इनका पे स्केल 8 to 10 लाख पर एनम हो सकता है। अब नंबर 2 पे आता है साइबर सिक्योरिटी। सो साइबर सिक्योरिटी भी एक ऐसी इसेंशियल जॉब है और हर एक इंडस्ट्री में इसकी रिक्वायरमेंट है, स्पेशली IT इंडस्ट्री में, क्योंकि साइबर अटैक होना आजकल नॉर्मल हो गया है और साइबर अटैक से प्रोटेक्ट करना ही एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर का वर्क होता है। सो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर होता क्या है? साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर प्रोटेक्ट करता है साइबर अटैक से आपके सिस्टम को, आपके नेटवर्क को, आपके डेटा को, आपके डिवाइस को, राइट। सो जो भी आपके कंपनी में नेटवर्क हैं, सिस्टम है, डेटा है, डिवाइस हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करना साइबर अटैक से, यही एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर का वर्क होता है। सो साइबर सिक्योरिटी में भी डिफरेंट टाइप के जॉब होते हैं, जैसे आपको नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड ऑपरेशनल सिक्योरिटी। सो ये 3-4 टाइप के जॉब होते हैं साइबर सिक्योरिटी में भी। सो जो भी आपको जॉब रोल सूट करता है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और जॉब ले सकते हैं। सो ये भी एक बहुत हाई डिमांडिंग एंड हाई पेबल जॉब है। सो इसके लिए भी आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। सो ये आप 12th के बाद भी कर सकते हैं और आपने अगर ग्रेजुएशन किया है किसी भी स्ट्रीम में तब भी आप कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि आपने ग्रेजुएशन कंप्यूटर स्ट्रीम में किया है। BSc विद कंप्यूटर साइंस ले लें, BCA ले लें, MCA, BE, MTech। सो अगर आपने ये सब से ग्रेजुएशन किया है सो आप इजीली साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनका पे स्केल भी 8 to 10 लाख पर एनम तक हो सकता है। सो बात करूँ नंबर 1 हाई डिमांड जॉब की, सो नंबर 1 जॉब है डेटा साइंटिस्ट। सो डेटा साइंटिस्ट की जॉब अभी हाई डिमांड पे है और ये बहुत हाई पेबल स्किल भी है। कि डेटा एक बहुत ही इसेंशियल चीज़ मानी जाती है, स्पेशली IT में और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखें तो डेटा का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। सो अगर मैं बात करूँ डेटा साइंटिस्ट की, सो एक ब्रीफ इंट्रो दूंगा कि डेटा साइंटिस्ट होता क्या है। सो डेटा साइंटिस्ट का काम होता है डेटा गैदर करना, एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा
एनालिसिस करना। सो वो डेटा का सोर्स कुछ भी हो सकता है, डेटा का सोर्स सोशल मीडिया हो सकता है, स्मार्ट डिवाइस, सोशल मीडिया, ईमेल्स, कुछ भी डेटा का सोर्स हो सकता है। सो जो भी जहाँ से उसको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, चाहे वो स्ट्रक्चर हो या अनस्ट्रक्चर हो, उसको वो डेटा गैदर करना है, प्लस उसको एनालिसिस भी, प्लस उसको डेटा की एनालिसिस भी करनी है फॉर कंपनी की ग्रोथ के लिए एंड कंपनी के फ्यूचर प्लान के लिए। तो ये काम होता है एक डेटा साइंटिस्ट का। सो डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए भी आपको कुछ प्रोग्रामिंग स्किल आनी चाहिए, जैसे आपको पाइथन आना चाहिए, आपको सैस आना चाहिए, आपको सीक्वल आना चाहिए, राइट, क्योंकि आप डेटा से डील कर रहे हैं तो सीक्वल तो कंपलसरी है, सीक्वल, पाइथन एंड सास, SAS। ओके, सो इसके बाद जो डेटा विजुअलाइजेशन रहता है वो भी डेटा साइंटिस्ट का ही पार्ट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर जॉब में डिफरेंट रोल होते हैं। सो जो एक डेटा विजुअलाइजेशन होता है, जिसको आप एक BI डेवलपर बोलते हैं, बेसिकली BI डेवलपर यूज़ करता है टैबल्यू, क्लिक व्यू, पावर BI, इन टाइप के टूल्स यूज़ करता है एक BI डेवलपर। सो वो भी एक डेटा साइंटिस्ट इंजीनियरिंग का पार्ट है। सो अगर आप BI डेवलपर के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा लास्ट वीडियो BI डेवलपर ही था, उसमें मैंने आपको बताया कि आप एक BI डेवलपर कैसे बन सकते हैं, आपको क्या क्या स्किल सेट चाहिए, क्या आपको कौन से टूल सीखना चाहिए, वो सब डिटेल मैंने उस पर दी है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और ऊपर आई बटन पर भी आपको मिल जाएगा। सो डेटा साइंटिस्ट के लिए एक प्रोग्रामिंग स्किल्स, डेटा विजुअलाइजेशन प्लस डेटा स्ट्रक्चर, थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग, सो ये सब नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। और डेटा साइंटिस्ट भी आप बन सकते हो इजीली अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है। सो इसके लिए भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेशंस हैं। सो आप एग्ज़ाम दे के उनका यूज़ करके आप एक डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। और डेटा साइंटिस्ट का पैकेज 12 लाख पर एनम तक भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत हाई डिमांडिंग जॉब है, क्रूशियल जॉब है। सो ये थी वो टॉप 5 जॉब जो अभी हाई डिमांड में हैं और जिनका पे स्केल भी बहुत ज़्यादा है। सो इसके अलावा भी बहुत सारी जॉब्स हैं। सो जैसे ब्लॉकचेन इंजीनियर की भी बात अभी बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके लिए भी डेफिनेटली मैं एक वीडियो बनाऊंगा। सो आप ब्लॉकचेन इंजीनियर बन सकते हैं, आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं। सो बहुत सारी स्किल सेट हैं, बट ये टॉप 5 जॉब्स मैं आपके लिए सेलेक्ट करके लाया था। बेसिकली नाम तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, बट इन्फो जो मैंने आपको प्रोवाइड की है वो आई थिंक आपको ईजिली नहीं मिल पाएगी। सो प्लीज़ इसके लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है अभी भी इन सब से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।